नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के वास्तविक संख्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो 2025 में बिहार बोर्ड में 100% आने की गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। जो भी अंडर रूट में है, जैसे 2 प्लस √2 √3 √5/√3, ये कटने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है लॉजिक देखिए, जिसमें √12 है और बाई में √3 है। तो पहले हम जो 12 है उसका फैक्टर करते हैं और बटे में √3 को ऐसे लिख लेते हैं। ये जानते हैं कि √2 √3/√5 ये तो होने वाला नहीं है। तो लास्ट वाले ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो क्या है, पहले √12 इसको फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और बटे में √3 हो जाएगा। तो जोड़ा है 2 तो बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो जिसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें लिखना नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या ए क्या हो जाएगा, नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है √64 प्लस √36। तो रूट के अंडर जो है उसको हम पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, √64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी किसका है, √100 किसका वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल कितना है, 100। तो यानी इससे हम क्या है, इसमें 10/1 इसको लिख सकते हैं, यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो पहला ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा है, अशांत नहीं, शांत। तो यानी क्या होगा, अंश बटा जो हर है, इसमें जो क्वेश्चन में अंश बटा जो हर है, अगर हम हर का जो फैक्टर करते हैं तो क्या आना चाहिए, 2n या 2m × 5n ये आता है। यानी फैक्टर करने पर जब ये आता है, यानी 2 के पावर कोई भी हो या 5, यानी फैक्टर करने पर केवल 2 और 5 है, वो क्या होगा, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो चलिए देखते हैं 1600 का। तो 1600 का हम जानते हैं फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें केवल 2 और 5 ही आएगा। चलिए लेते हैं, ऐसे ही 1600 लिख रहा है। तो यानी 1600 को किसका वर्गमूल होता है, 40 का। ऐसे मुझे 40 का फैक्टर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 5 दूना 10। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यानी 2 2 2, यानी 3 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, यानी 2 और 5 केवल आ रहा है। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 धन पूर्णांक है a और b है और 900 × 900/ab बराबर क्या है। तो हम क्या यहाँ रखें, यानी इसके बराबर मतलब जैसे यहाँ पे बराबर क्या है, यहाँ पे HCF है, 900 को हम HCF बोल सकते हैं, 900 को LCM और बटा में AB है। इधर हम क्या रखें कि 2 धन पूर्णांक इतना के बराबर हो जाएगा। तो क्या 2 रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 0 AB कुछ भी नहीं, 1 रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1, यानी 1 रखेंगे तो क्या होगा, AB बराबर HCF × LCM। ये क्या होता है, सूत्र होता है
यानी ए बी, यानी इधर ये जाएगा तो क्या होगा ए बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बराबर BQ प्लस आर पर क्वेश्चन है, यानी यूक्लिड विभाजन वाला है। यदि भाग एग्लोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर 72 और क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0 है, तो इसमें बी का मान निकालना ईजिली है, फार्मूला दे ही दिया है। तो क्या करेंगे, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, ए का मान 72 है, बी का मान हमें निकालना है, क्यू का मान हमें क्या दिया है 8 दिया है, प्लस आर का मान हमें क्या दिया है 0 दिया है, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में 0, इसके कोई तो मतलब होगा नहीं। अब बी हमारा क्या है गुणा में है, तो गुणा को इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भागा में, यानी 72/8 हो जाएगा, बराबर बी। 0 है तो कोई मतलब नहीं है 0 का, तो 8 कितना बार घटेगा 9, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यानी ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 5 नंबर का ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी दो संख्या से, यानी स्वयं और एक से कटे। तो इसमें 33, 11, 33 से कट जाता है, 11 से 1 कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। 39, 13, 3, 39, ये भी नहीं होगा। 38, 19, 2, 38, ये भी नहीं होगा। 31, यानी हमारा 31 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 31 जो किसी संख्या से नहीं कटे, केवल स्वयं और एक से कटता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो 31 इस नियम का भी पालन कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, √81/2 है 1, इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो √81 को हम √81 और बाई 2, √81 को फैक्टर करेंगे, यानी वर्ग किसका वर्गमूल होता है 9 का। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये सॉल्व होगा, यानी 9 1 से 20 तक आपको वर्गमूल याद कर लीजिए। अब पहला चैप्टर में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है इजीली सॉल्व कर देंगे 1 से 20 तक। तो 9 का वर्गमूल 81 होता है, यानी 9 बटे में 2 है, तो 9/2 यानी P/Q के फॉर्म में है। तो P/Q के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, हम इसे क्या हो जाएगा, √81/2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, इसे हम P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 22/7 है 1, 22/7 क्या है, अगर 22/7 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। अगर केवल पाई पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी 22/7 जिसे पाई बोल रहे हैं, 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 22/7 का मान दिया होता 3.14, ऐसे ऐसे D2 होता है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फॉर्म में दिया है P/Q के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 64 का पहले हम फैक्टर करते हैं, उसके बाद से 2 का घातांक देख लेते हैं। तो पहले क्या है 64 का क्या करेंगे फैक्टर, 32 मरतन 32 दूना 64, 16 दूना 32 और 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कितना आर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो यानी 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6,
यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है। छोटी प्राकृत संख्या पूछा है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, किससे शुरू होता है, 1 से। तो इसमें 0 -1 3 ये तो होना है, छोटी प्राकृत संख्या जब 1 से शुरू होता है तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। किसी भी दो अभाज्य संख्या, ऐसा समझिए, किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF जो होता है, HCF वह 1 के होता है। किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इससे आप आंख मूंद कर मारिए, किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझिए, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, और अगला 3, दो अभाज्य संख्या हो गया, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 और 3 को डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 1 और 1 यहाँ पे 2 है तो ये इधर जाएगा, 1 मर्द में 2 कट गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो यही ना हमारा HCF होता है। समझ गए एग्जाम्पल के थ्रू। तो किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 1। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HCF का ट्रिक भी सिखाएंगे, अगला क्वेश्चन आने दीजिए आपके साथ। अगला क्वेश्चन आ ही गया, 45 तथा 60 का मौसक क्या है। तो HCF निकालने का एक निंजा ट्रिक ले लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कभी भी। देख लीजिए 45 60 है, HCF पूछा है, कुछ नहीं कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। क्या कीजिए, घटा दीजिए। 60 में से 45 जाएगा तो 15, तो हमारा 15 HCF हो जाएगा, क्योंकि 15 तियाँ 45 भाग दे रहा है, और 15 चौके 60 ये भी भाग दे रहा है, यानी कट जा रहा है पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा, 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप इस ट्रिक का उपयोग कर कर सीखिए। इस ट्रिक का मैं वीडियो आपको ला दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसकी ज़रूरत है तो। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। सम संख्या पूछा है, दो लगातार सम संख्या है, तो देख लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए 2 है और 4 है, दोनों सम संख्या है और लगातार भी है, तो 2 और 4। अब बताए हैं ना मौसक कैसे निकलता है, घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 हमारा HCF क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 भी क्या हो रहा है, 2 से भाग देने पर यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, और 4 में 2 से जब भाग दे रहे हैं तो 2 मर्द में पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी इसलिए हमारा HCF 2 हो जाएगा। पूरा पूरा कटना चाहिए, इसमें यही ट्रिक में यही काम करेगा, जब पूरा पूरा कटेगा तभी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे आप घटाकर डायरेक्ट उसका आंसर मत कर लीजिएगा। ओके, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल, यानी 2 ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, 0.7 पर बार है, इसका हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो याद कर लीजिए 0.7 पर बार है, यानी जिस संख्या पर बार हो, कितना संख्या पर बार है, एक संख्या पर, तो 7 का 7 रहने दीजिए और 9 कर दीजिएगा। यही ट्रिक है, जितना संख्या पर बार होगा उतना 9 करना है। अगर 0.72 होता तो क्या हो जाएगा, 7.2, 2 संख्या पर बार है तो 2 9, इसी का P/Q का फॉर्म है, यानी इसे हम P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, 0/7 पर बार यानी 7/9। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो पहले चैप्टर का तो आप दिमाग में से निकाल ही दीजिए कि अब इससे क्वेश्चन फंसने वाला है ऑब्जेक्टिव में, इजीली आप सॉल्व कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौसक।
दो लगातार संख्या का पूछा है तो उसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों है 1 हो जाएगा, मान लीजिए 1 और 2 है, लगातार है। अब इसमें एचसीएफ निकालने का तरीका बता ही दिए हैं, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, और 1 को क्या कर रहा है, काट रहा है, और 1 2 को भी काट रहा है, तो 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। 2 है या 2 से अधिक हो, अभाज्य संख्या का मौसम हम जानते हैं क्या होगा, 1 ही होता है। अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, 1 होता है, पहले ही बता दिए हैं। अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। एक परिमेय संख्या पूछा है, जैसे परिमेय संख्या 2 है प्लस अपरिमेय संख्या √3। तो क्या दिख रहा है आपको, परिमेय संख्या दिख रहा है, नहीं। पूर्णांक दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। अपरिमेय संख्या दिख रहा है, बिल्कुल। यानी सी ऑप्शन हमारा √3 है, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक परिमेय ले लिया, हम एक अपरिमेय ले, इसको जोड़ दिए, हो गया। देख लीजिए क्या है, परिमेय संख्या है, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को सब पढ़िए, देखिए क्या बोल रहे, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव रुकेगा नहीं, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 है और 3 - √5 का गुणनफल क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ए बोलते हैं, इसको बी, इसको ए और इसको -b, √3 को ए, √5 को बी, तो यह किसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र क्या होता है, e² - b²। तो क्या करिए, अब इसके गुणनफल पूछा है, तो इसके गुणनफल में क्या है, a का स्क्वायर का यानी 3 है, a का स्क्वायर क्या है 3, तो 3 माइनस b हमारा क्या माने है √5, तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 निकल जाएगा, रूट हट जाएगा वहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5, तो 9 - 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सारा पीडीएफ आपको, जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं, इसलिए आप ज्वाइन हो जाइए वहाँ। और 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, 18 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। इसको ट्रिक से बता दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप कैसे बता रहे हैं कि जो बड़ा आ रहा है उसको आप ट्रिक से नहीं बता रहे हैं। इसको भी हम तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए। तो 18 और 72 को माइनस कीजिए, ज़्यादा बड़ा है लेकिन फिर भी हम आपको ट्रिक का उपयोग दिखा दे रहे हैं। 18 और 72 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 72 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72, 18, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से गया 5, यानी 54। अब करना क्या है, अब क्या करना है, इसमें जो 54 हमारा आ रहा है यहाँ पे 54, अब इसको फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर कीजिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका 2 × 27, उसके बाद से 3 से कीजिए तो 3 × 18। तो क्या देखिएगा 27 18 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है। 72 बड़ा वाला देखना है, छोटा वाला नहीं। 27 72 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 3 को देखते हैं, 3 × 18 जो 54 का हमारा क्या है फैक्टर करने पड़ा है। 18 को काट रहा है, 18 चौके 72 को काट रहा है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 18 यानी 18 और 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। ओके, ये ट्रिक की मदद से है। आप ऐसे भाग दे भी सकते हैं, जैसे 18 72 18 चूँकि 72 एलसीएम ऐसे ही निकल जाता है। तो 18 और 72 का एलसीएम 18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है P/Q का फॉर्म। इसका जवाब आपको देना है। इससे पहले परिमेय संख्या बता ही दिए हैं और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं किसका किसका आंसर क्या होता है, सही होता है। और ऐसे ही मैथ के सभी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ इस चैनल पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।